एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की बात। अब बात करेंगे ठंड की, जो यूपी में कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई है और अब इस चेतावनी के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अब आप ही सोचिए कि शीतलहर में आखिर कौन घर से बाहर निकलेगा। मौसम विभाग की ओर से लखनऊ समेत पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में 24 दिसंबर तक शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। यूपी के कई शहरों में तापमान 10 के नीचे बना हुआ है। ऐसा लगता है मानो अभी सर्दी पूरे दिसंबर में हमें और आपको यूं ही सताती रहेगी। तो देखिए, हम आपको टेम्परेचर भी दिखा रहे हैं कि कितना टेम्परेचर बना हुआ है। और अगली खबर, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इटावा का दौरा करेंगे। मंत्री ने ठंड से बचने के इंतजामों का जायजा लिया। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया। कुछ लोगों की जिद से नहीं हो रही है बात, ये कहा सूर्य प्रताप शाही ने। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यों से कुछ लोग बेचैन हो गए हैं और इसीलिए किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो जो लोग जरूरतमंद हैं उनको कंबल बांटे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। रायबरेली में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। निहस्ता थाने गांव में व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अधेड़ व्यापारी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। तो रायबरेली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक व्यापारी को गोली मार दी गई। और अब बात मुजफ्फरनगर की करेंगे, जहां पुलिस की एक ऐसी पहल सामने आई है जिसे देखने और सुनने के बाद आपको भी कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। पूरी स्टोरी क्या है, इसके लिए आप ये खास रिपोर्ट देखिए। पुलिस कप्तान अभिषेक यादव ने मुजफ्फरनगर में कमाल की कप्तानी करने के साथ साथ जनता और पुलिस कर्मियों का भी दिल जीतने का काम किया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस कप्तान के रूप में इस आईपीएस ने जहां यूपी पुलिस को देश का पहला पुलिस कैफे देने का काम किया, तो वहीं आज वो प्रदेश का पहला मॉडल बैरक को लेकर पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, ये मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में जो हमारे आरक्षी और मुख्य आरक्षी गण हैं, उनके लिए एक हमारे पास बैरक था। उस बैरक का जीर्णोद्धार किया गया है। उसको एक आदर्श बैरक, एक मॉडल बैरक के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया है कि हमारे जो आरक्षी, मुख्य आरक्षी दिन भर ड्यूटी पे रहते हैं, वो जहाँ पे अपना आके रात को रुक रहे हैं, जहाँ उनका सामान रहता है, वहाँ पे बेसिक मूलभूत सुविधाओं के साथ उनको एक व्यवस्था मिले, एक सुंदर, साफ़ सुथरा और अच्छा बैरक मिले, जहाँ उनके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था उत्पन्न हो। तो उसी के क्रम में एक आदर्श मॉडल बैरक के रूप में मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा आज इस बैरक को विकसित किया गया है। इस आदर्श बैरक को उन्होंने एक मॉडल के रूप में पेश किया है, जिसमें पुलिस कर्मियों के लिए टीवी, अलमारी, साफ सुथरे बिस्तर और नाश्ता बनाने की सुविधा भी की गई है। इसका उद्घाटन भी एसएसपी ने एक सिपाही के हाथों कराकर पुलिस विभाग में एक नई परंपरा लाने का काम किया है। और ये प्रयास है कि जिस प्रकार से इसको विकसित किया गया, इसी प्रकार जनपद के सभी थानों में धीरे धीरे जो हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स रह रहे हैं, उनके लिए जो बैरक्स हैं, सभी बैरक्स को इसी प्रकार से मॉडल बैरक्स में आगे मुजफ्फरनगर पुलिस विकसित करेगी। देखिए, इसमें हमारे द्वारा प्रयास किया गया है कि जो भी हमारा स्टाफ है उसके लिए जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे उनको अपना सामान रखने के लिए अलमारियों की ज़रूरत होती है, हैंगर्स होते हैं, टीवी होता है, और सर्दियां हैं तो हीटर्स और गर्मियां हैं तो कूलर्स। उसके अलावा अपना चाय नाश्ता छोटा मोटा बनाने के लिए उनको एक छोटी सी पैंट्री की व्यवस्था की गई है। एसएसपी अभिषेक यादव की माने तो अब जनपद के हर थाने में आदर्श बैरक बनाया जाएगा, जिससे थके हुए पुलिसकर्मी जब शाम को अपनी ड्यूटी से बैरक में आए तो उन्हें घर जैसी सुविधा मिल सके और वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। और इसी के साथ फिलहाल आज की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।